हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्टिंग लैबोरेटरीज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सिरिंज के पार्ट कौन कौन से होते हैं और वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्लेवोलॉजी से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है व्हाई शुड वी परफॉर्म फ्लेवोटॉमी। Why should we perform फ्लेवोटॉमी? हम फ्लेवोटॉमी क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इनकी? तो सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हमारा हेल्थ स्टेटस जानने के लिए, करंट हेल्थ स्टेटस क्या है उसके लिए जो टेस्ट जरूरत होती है, बायोकेमिकल्स, माइक्रोबायोलॉजिकल या हेमाटोलॉजिकल सभी टेस्ट के लिए फ्लेवोटॉमी आवश्यक होती है। सेकंड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन के लिए फ्लेवोटॉमी आवश्यक होती है। थर्ड चीज, कोई भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे वो न्यूट्रिशन देना हो, मेडिकेशन देना हो, उसके लिए हमारा फ्लेवोटॉमी जरूरी होता है। एक कंडीशन होता है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं हीमोक्रोमैटोसिस। जब हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन में भी फ्लेवोटॉमी जरूरी होता है आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए। वो जो आयरन ओवरलोड हो जाता है उसको रिलीज करने के लिए हमें फ्लेवोटॉमी की आवश्यकता होती है। जो सेकंड टॉपिक है वो है साइट ऑफ वेन पंचर। वेन पंचर करने के कौन कौन से साइट्स होते हैं, तो हम एक रफ डायग्राम बना के देखते हैं। सपोज ये आपका थंब है, थंब, ये आपका लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर। ओके, तो यहां से अपना एक वेन आया होता है लाइक दिस, और यहाँ पे एक जंक्शन जैसा बना था, क्यूबाइटल फोर्सन है। तो ये सेंटर का होता है, इसको बोलते हैं मीडियन एंटी क्यूबाइटल वेन। और ये जो थंब की ओर है, सपोज दिस इज योर हैंड, ये जो थंब की ओर है, अगर आप किसी भी बेंच पे ऐसे करके अपने हाथों को रेस्ट करें तो बेस की तरफ जो है यानी लिटिल फिंगर की तरफ जो है वो अपना बेसिलिक वेन है, और जो थंब की तरफ है वो अपना सिफेलिक वेन है। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सिफेलिक और बेसिलिक में। सो एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि अगर आप बेस ऐसे हाथ को रेस्ट करते किसी टेबल पे, तो बेस की तरफ से जो वेन गया है यानी कि लिटिल फिंगर की तरफ से जो वेन है उसको हम बेसिलिक वेन बोलेंगे, और अगर वो थंब की साइड से तो उसे बोलेंगे सिफेलिक वेन। और मीडियल क्यूबाइटल वेन, एंटी क्यूबाइटल वेन जो होता है वो क्यूबाइटल फोसा के जस्ट सेंटर में होता है, प्रेजेंट। ओके, अब तीसरा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो है ऑर्डर ऑफ वेन सिलेक्शन। वेन सेलेक्ट करने का एक ऑर्डर होता है और उसके पीछे का रीजन भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऑर्डर पे रखा गया है मीडियल एंटी क्यूबाइटल वेन को, ये फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे मीडियन एंटी क्यूबाइटल वेन को। क्यों? बिकॉज ये जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां से स्लिप होने का चांस बहुत ही कम होता है, तो इसमें हमें वेन पंचर करके हमें फ्लेवोटॉमी प्रोसेस बहुत आसान होती है यहाँ से, इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। सेकंड होता है सिफेलिक वेन। ये जो थंब के साइड में है इसको बोलते हैं सिफेलिक वेन। सेकंड नंबर पे इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो लिटिल फिंगर के साइड में बेसिलिक वेन है, इसके पैरेलल
एक ब्रैकियल आर्टरी गई होती है, ब्रैकियल आर्टरी गई होती है इसके पैरेलल, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रखा गया है बेसिलिक वेन को और सेकंड पोजीशन पे रखा गया है सिफेलिक वेन को। तो हमारा ऑर्डर ऑफ वेन सिलेक्शन क्या होगा, फर्स्ट मीडियन एंटीकोएगुलेंट वेन, अगर वहां से नहीं होगा तो सेकंड सिफेलिक, और वहां से भी नहीं होगा तो थर्ड वेसिलिक। एंड अगर यहाँ से भी आपको वेन प्रॉपर फील नहीं हो रहा है तो आप पाम पे जो डॉर्सल आर्क है, डॉर्सल वेनस आर्क है, वहां से भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, और अलग कहीं पे भी वेन अगर आपको फील हो रहा है प्रॉपर तो वहां से भी आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर प्रोसीजर। जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास ब्लड कलेक्शन करने के लिए टेस्ट ऑर्डर लेके आता है, आप उसका रिक्वेस्ट फॉर्म चेक करेंगे, उसे सीट बोलेंगे बैठने को, कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे वो, और उनका हाथ एक्सटेंड करवाएंगे आप, और टर्निक्वेट टाइट करेंगे। टर्निक्वेट आपको वेन पंचर साइड से अबाउट 2 इंचेस अबव ही करना है, 2 इंचेस अबव आप टर्निक्वेट टाइट करेंगे। वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने वेन को फील करना है, आइदर मीडियम क्यूबिटल और सिफेलिक और बेसिलिक, आपको जो वेन ठीक लगे उसे फील करना है। फील करने के बाद उसे हमें डिसइंफेक्ट करना है विथ 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब डिसइंफेक्ट करते वक्त या तो आपने अल्कोहल स्वैब को सेंटर टू पेरिफेरी सर्कुलर मोशन में ले जाना है, और इन द लीनियर मोशन अप टू डाउन लाइक दिस। या तो आप सेंटर से पेरिफेरी ले जाएंगे या ऊपर से नीचे ऐसे करके लीनियर मोशन में आपने डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद ये अल्कोहल जो है वो ड्राई होने तक आपको वेट करना है। फिर जाके जो आपका निडल है, सीरीज में जो अटैच हुआ निडल है, निडल का जो वीवेल है, पार्ट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वीवेल, वो वीवेल को अप रखना है ऊपर की तरफ, और वेन को पंचर करते वक्त वेन इंसिजन में अबाउट 30 to 45 डिग्री के एंगल पे आपने इंसर्ट करना है। जैसे ही वेन में इंसर्ट होगा निडल, निडल का जो हब पार्ट है, हब पार्ट में ब्लड अपीयर होगा, आपको दिखेगा ब्लड। ये क्या इंडिकेट करता है, ये ब्लड जो हब में दिखेगा इसका मतलब ये है कि आपका निडल वेन में अच्छी तरीके से इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे ब्लड दिखेगा, आप सिरिंज का जो पिस्टन जो कि प्लंजर है उसको आप पुल करेंगे, अपनी ओर तानेंगे, और जो सिरिंज का सिलिंड्रिकल पार्ट था जिसको हम बैरल बोलते थे, वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और ब्लड बैरल में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको जितनी ml ब्लड चाहिए आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद टर्निक्वेट को रिलीज करेंगे। टर्निक्वेट आपको निडल के हब में ब्लड आते ही रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर परेशानी हो रही है तो टर्निक्वेट को बांधे रहिए, और रिलीज करना है तब जब आपको निडल बाहर निकालना हो, आपका कलेक्शन कंप्लीट हो गया हो, तो आपको टर्निक्वेट रिलीज करना है। वो क्यों करेंगे, अगर हम निडल निकालते वक्त भी टर्निक्वेट को रिलीज नहीं करेंगे तो ऊपर से जो प्रेशर है, बांधने के बाद जो प्रेशर वेन में, वो प्रेशर उतना ही रहेगा, और जैसे ही आप निडल निकालेंगे तो ब्लड बाहर की तरफ आ जाएगा। इसलिए वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप पहले टर्निक्वेट रिलीज करेंगे, प्रेशर कम होगा वेन में, और वैसे ही निडल को बाहर निकालेंगे और ड्राई कटन से उसे टैप करेंगे। ड्राई कटन आपको 1 से 2 मिनट तक रखना है ताकि वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट ना हो, हेमाटोमा ना बने, और उसके बाद ही आप वहां पे हैंड प्लास्ट, टेप, ड्रेसिंग वगैरह लगा सकते हैं, और अगर ड्राई हो गया है अच्छे से तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद होता है पोस्ट प्रोसीजर।
जो हमारा 5वें नंबर पे है टॉपिक हमारे रिलेटेड टू फ्लेबोटॉमी इज पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर में क्या करना है, ये जो निडल है, निडल को हमने एक पार्ट पड़ा था इसमें जो कि कैप होती है निडल की, उस निडल कैप में अच्छी तरीके से इंसर्ट करना है ताकि वो अपने हाथ में ना लगे। बहुत ही केयरफुली उसे इंसर्ट करेंगे। ब्लड को हम अपने एंटीकोगुलेट और नॉन एंटीकोगुलेटेड जो वाइल्स होते हैं जरूरत के मुताबिक उसमें डालेंगे। अगर उसमें एंटीकोगुलेंट है तो उसे मिक्स करेंगे एंटीकोगुलेंट के साथ, और अगर नहीं है तो उसे ऐसे ही रख देंगे और रिलेटेड लैब में हम उसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये होती है अपनी पोस्ट प्रोसीजर। तरीके से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे और उसके टेस्ट के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।